वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी उर्दू की टीचर कमल यूसुफ। आज का उन्वान है प्यारा वतन। तो प्यारे बच्चों जी, बहुत ही प्यारी नज़म आपके निसाब में शामिल है जो आज हम पढ़ेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि वतन से मोहब्बत क्या होती है और हमें किस तरह से अपने हुब्बुल वतनी का मुजाहरा करना चाहिए। किताब आप सबके पास मौजूद है, अपनी किताब को खोलें ताकि हम जल्दी से अपने सबक का आगाज़ कर सकें। सबक नंबर 17, निसाबी मौजू वतनियत, हासिलात तालुम। इस नज़म के मुताले के बाद इस काबिल हो जाएंगे कि वो आहंग और लय के हवाले से अशार और नज़में सुनकर समझ सकें, नज़्म व नसर दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, आहंग, लय और रवानी के साथ पढ़ सकें, मतन में शामिल नए अल्फाज अपने जुमलों में इस्तेमाल कर सकें, किसी मौजू पर अपने ख़यालात और मुशाहदात को दुरुस्त लब व लहजे मौके महल के मुताबिक हरकत व सकनात सही तलफ़्फ़ुज़ और एतमाद के साथ पेश कर सकें, तकरीर के मराहिल आगाज़ और उरूज अख्ताम का ख्याल रख सकें, किसी मौजू पर कम अज़ कम 10 मरबूत जुमले लिख सकें, इस्तिफ़ामिया, इकरारी और इनकारी जुमलों में फ़र्क कर सकें, सिफाती अल्फाज को अपनी तहरीर में दुरुस्त तौर पर इस्तेमाल कर सकें। हस्न तरबिया, वतन से मोहब्बत एक फितरी जज्बा है। ये जज्बा इंसानों में तो क्या जानवरों तक में पाया जाता है। इंसान जिस जगह पैदा होता है, अपने प्यारों के साथ रहता है, उसे उस ज़मीन से मोहब्बत क्यों ना हो। वतन हमारी पहचान है, हमारी शान है और हमारा मान है। हमारा वतन तो यूँ भी इतना खूबसूरत और हसीन है कि इससे जितना प्यार किया जाए वो कम है। वतन की सुबह शाम, इसके शब रोज़, इसके गली कूचे, खेत खलियान, बागात व वादिया को सार, बहते हुए दरिया और गाती आबशारें, ये सब कुदरत की इन अनमोल नेमतें हैं। इसके लिए हम अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें कम है। अल्लाह ताला हमारे वतन को सलामत रखे और हम सब को इसकी तामीर और तरक्की के लिए मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नज़म की पढ़ाई। प्यारा वतन नज़म, खास अल्फाज, गुलशन, हरियाला, पर्वत, मैदान, घटाएं। पाक वतन है पाकिस्तान, फूलों और कलियों का जहान। पाक इस गुलशन की फ़िज़ाएँ, पाक है मट्टी, पाक हवाएं, पाक है पानी, पाक घटाएं, पाक है पर्वत और मैदान। पाक वतन है पाकिस्तान, पाक है ये हरियाला झंडा, चाँद सितारे वाला झंडा, ऊंचा और निराला झंडा, अमन और आज़ादी का निशान। पाक वतन है पाकिस्तान। हम सब है इसके रखवाले, गैरत वाले, हिम्मत वाले, सब आज़ादी के मतवाले। आज़ादी है हमारी जान, पाक वतन है पाकिस्तान। शायर हैं सैयद नज़ीर ज़ैदी। नए अल्फाज मायने के साथ। पर्वत, पहाड़, गुलशन, बाग, निराला, अनोखा, रखवाले, निगरानी करने वाला है, निगरानी करने वाले। मश्क नंबर 1, हरूफ से अल्फाज बनाइए और मिसरे मुकम्मल करें। नंबर 1, पाक है इस गुलशन की फ़िज़ाएँ। बे, पाक है पानी, पाक घटाएं। जीम, गैरत वाले, हिम्मत वाले। दाल, पाक है पर्वत और मैदान। नंबर 2, नज़म के मुताबिक दिए गए सवालात के जवाबात लिखें। अलिफ, नज़म में शायर ने अमन और आज़ादी का निशान किसे कहा है? जवाब, नज़म में शायर ने अमन और आज़ादी का निशान वतन को कहा है। बे, पाकिस्तानी झंडे पर क्या बना हुआ है? जवाब, पाकिस्तानी झंडे पर चाँद और सितारा बना हुआ है। जीम, आज़ादी के मतवाले कौन हैं? जवाब, आज़ादी के मतवाले हम लोग हैं। दाल, फूलों और कलियों का जहान किस वतन को कहा गया है? जवाब है, फूलों और कलियों का जहान पाक वतन को कहा गया है। ज़ुबानी इज़हार। नंबर 3, अपने उस्ताद मोहतरम से नज़म प्यारा वतन गौर से सुने और दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ ले और आहंग के साथ अपने साथियों को सुनाइए। आपस में बातचीत के बाद बताइए कि आपको अपना वतन पाकिस्तान कैसा लगता है। लफ्ज़ों का खेल। नंबर 4, दिए गए अल्फाज की मदद से जुमले बनाकर अपनी कापी में लिखें। तो प्यारे बच्चों, मौजूदा अल्फाज को मद्देनज़र रखते हुए आपने जुमले तख्लीक कर कर अपनी कापी पर लिखने हैं। अल्फाज हैं वतन, पाक, झंडा, पर्वत, निराला। पढ़ें। नंबर 5, नज़म प्यारा वतन दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, लय और आहंग से पढ़ें। कवायद समझें। नंबर 6, दिए गए जुमलों में से इस्तिफ़ामिया, इकरारी जुमले पहचान कर अपनी कापी में लिखें। जी हाँ, सारा ने खाना खा लिया है, ये इकरारी जुमला है। क्या तुम कराची जाओगे? ये इस्तिफ़ामिया जुमला है। जी हाँ, बारिश हो रही है, इकरारिया जुमला है। जी नहीं, छत पर कोई नहीं है, इनकारी जुमला है। क्या हमज़ा स्कूल जाता है? इस्तिफ़ामिया जुमला है। जी नहीं, अली ने फ़ुटबॉल नहीं खेला था, इनकारी जुमला है। इसम सिफ्त। दिए गए जुमले गौर से पढ़ें। अली ने खूबसूरत इमारत देखी, लड़के सफ़ेद गेंद से खेलेंगे। ऊपर दिए गए जुमलों में नुमायाँ किए गए अल्फाज खूबसूरत और सफ़ेद इसम सिफ्त है।
وہ کلمہ جس سے کسی چیز کی خصوصیت معلوم ہو یا وہ کسی چیز کی اچھائی یا برائی کو ظاہر کرے اسم صفت کہلاتا ہے۔ مثلا نیک سچا، جھوٹا، اچھا، نیا، پرانا وغیرہ اسم صفت کی مثالیں ہیں۔ نمبر 7، دیے گئے صفاتی الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ نیک، نئی، اچھا، ذہین، شریف۔ تو پیارے بچوں ان صفاتی الفاظ کو اپنے جملوں میں آپ نے استعمال کر کے کاپی میں لکھنا ہے۔ مثال کے طور پر نیک، احمد ایک نیک لڑکا ہے۔ نئی، یہ میری نئی کتاب ہے۔ اسی طرح سے آپ نے بقیہ صفاتی الفاظ کے جملے تحریر کرنے ہیں۔ تخلیقی لکھائی۔ نمبر 8، پاک وطن ہے پاکستان، پھولوں اور کلیوں کا جہان۔ پاک ہے اس گلشن کی فضائیں، پاک ہے مٹی، پاک ہوائیں، پاک ہے پانی، پاک گھٹائیں۔ تو پیارے بچوں ان اشعار کی نثر آپ نے اپنی کاپی پر لکھنی ہے۔ نمبر 9، میرا پیارا وطن کے عنوان پر 10 جملوں کا مضمون لکھیں۔ تو پیارے بچوں میرا پیارا وطن عنوان ہے۔ آپ کو اپنے وطن کے ساتھ جو بھی انس ہے، محبت ہے یا حب الوطنی کا جو بھی آپ جذبہ رکھتے ہیں ان کو 10 جملوں کی صورت میں آپ نے یہاں پر تحریر کرنا ہے۔ جی تو پیارے بچوں آج جو نظم پڑھی اس کا عنوان تھا پیارا وطن۔ امید ہے کہ آپ کو بہت اچھے سے اس کی نثر سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس نظم میں ہم نے کیا پڑھا اور کیا سیکھا۔ تو پیارے بچوں حب الوطنی کا جذبہ ہم سب کے اندر جو ہے موجود ہونا چاہیے تاکہ ہمارا وطن جو ہے مزید ترقی کی طرف بڑھ سکیں۔ نئی ویڈیو میں نئے سبق کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔